ख्वाब में बिच्छू देखना मामूली ख्वाब नहीं समझा जाता, क्योंकि बाज़ सूरतों में ये छुपी हुई दुश्मनी, हसद और नुकसान से खबरदार करता है। लेकिन बिच्छू का रंग, डंक मारना, घर में होना या इसे मार देना, हर सूरत की ताबीर अलग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका मेरे चैनल ताबीर ख्वाब में, जहां आपको ख्वाबों की सच्ची और तफसीली ताबीर बताई जाती है। बिच्छू का डंक मारना। अगर बिच्छू ख्वाब में हाथ या उंगली पर डंक मारे तो ताबीर किसी करीबी शख्स की तरफ से नुकसान, धोखे या तकलीफ़ की तरफ इशारा हो सकती है। अगर बिच्छू पाँव पर डंक मारे तो रास्ते में रुकावट, काम में मुश्किल या किसी मंसूबे में परेशानी की तरफ इशारा समझा जाता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर बिच्छू डंक मारे और शदीद दर्द महसूस हो तो ये किसी की बात, रवैये या अमल से ज़्यादा गहरी तकलीफ़ पहुँचेगी, इस बात की तरफ इशारा हो सकता है। और अगर डंक लगे लेकिन दर्द ना हो तो नुकसान या मुखालफत की कोशिश होने के बावजूद इसके ज़्यादा असरअंदाज ना होने की अलामत समझी जा सकती है। ख्वाब में काला बिच्छू देखना। काला बिच्छू आम बिच्छू की निस्बत ज़्यादा सख्त दुश्मनी, हसद या नुकसान पहुंचाने की नीयत की तरफ इशारा समझा जाता है। अगर काला बिच्छू सिर्फ नज़र आए तो छुपी हुई दुश्मनी या किसी के दिल में बुग़्ज़ की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन अगर काला बिच्छू आप पर हमला करे या डंक मारने की कोशिश करे तो ताबीर ज़्यादा सख्त हो जाती है, यानी किसी मुखालफत की तरफ से वाज़िया नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने, धोखा देने या शदीद तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तरफ इशारा समझा जा सकता है। और अगर आप काले बिच्छू को मार दें तो ये दुश्मन या नुकसानदा मामले पर काबू पाने की अच्छी अलामत बन जाती है। बिच्छू को मार देना ये ख्वाब की अच्छी सूरत है। इसकी ताबीर दुश्मन पर काबू पाने, हसद करने वाले शख्स से बचने और किसी नुकसानदा मामले को ख़त्म करने के तौर पर की जाती है। अगर बिच्छू आपको नुकसान पहुंचाने से पहले ही मर जाए तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि मुश्किल आने से पहले ही आप उससे महफूज हो जाएंगे। बिच्छू से बच निकलना। अगर बिच्छू आपके पीछे आए लेकिन आप महफूज रहें तो ये किसी नुकसान या मुश्किल से बच जाने की तरफ इशारा हो सकता है, यानी मुखालफत या परेशानी मौजूद हो सकती है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। आपके मुखालफीन अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे बिच्छू देखना। बहुत से बिच्छू देखना एक से ज़्यादा मुखालफीन, हसद करने वालों या कई परेशानियों की तरफ इशारा समझा जा सकता है। अगर बिच्छू चारों तरफ हों तो ख्वाब देखने वाले को अपने इर्द गिर्द के लोगों और मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाब में पीला बिच्छू देखना। पीला बिच्छू रवायती ताबीर में हसद, कमज़ोरी या किसी की बुरी नीयत से जोड़ा जाता है। अगर पीला बिच्छू डंक भी मारे तो ये किसी के हसद या बदख्वाही से तकलीफ़ पहुंचने की तरफ इशारा समझा जा सकता है। बिच्छू को पकड़ लेना। अगर आपने बिच्छू को पकड़ लिया और वो आपको डंक ना मार सका तो ये मुखालिफ शख्स या मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने की अलामत हो सकती है। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि आप किसी नुकसानदा शख्स की हकीकत समझ जाएंगे और उसके असर से ख़ुद को महफूज रख सकेंगे। बिच्छू का भाग जाना। अगर बिच्छू आपसे दूर भाग जाए तो ये अच्छी सूरत है। इसकी ताबीर दुश्मन की कमज़ोरी, मुखालफत के ख़त्म होने या किसी नुकसान से बच जाने की तरफ इशारा हो सकती है। आखिर में एक अहम बात याद रखें, ख्वाब में बिच्छू की ताबीर इस बात से भी बदल जाती है कि बिच्छू कहाँ था, उसका रंग क्या था, उसने डंक मारा या नहीं, और आप ख्वाब में उससे खौफज़दा थे या नहीं। अगर आपने ख्वाब में बिच्छू की कोई ऐसी सूरत देखी है
جس کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں ہوا تو کمنٹ میں اپنا خواب ضرور لکھیں۔ ہم آپ کو آپ کے خواب کی تفصیلی تعبیر بھی بتائیں گے۔ ایسے ہی مزید اہم اور تفصیلی خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے چینل تعبیر خواب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر، حسد اور نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔